हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टॉप 10 स्टडी में। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों का हम बेसिक पढ़ा चुके हैं। बेसिक के बाद जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो आप लोगों को हम बताएंगे। ये आपका पार्ट 1 से चालू हो रहा है। पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन आते रहेंगे। दोस्तों, कुछ नोट्स और हैं, जैसे नोट्स में लिख लीजिए कि आपका जो सीपी होता है, यानी कि कास्ट प्राइस, खरीदा हुआ मूल्य, यदि हम इसे 500 रुपये में खरीद लेते हैं और उस पर 50 रुपये भाड़ा लगता हो, तो उसमें यह जोड़ दिया जाता है। तो नोट्स में जो है कि आपका क्रय मूल्य में भाड़ा, टैक्स, इत्यादि भी जोड़कर पूर्ण क्रय मूल्य बनाया जाता है। अगर आपका क्रय मूल्य दे दिया हो 500 रुपया, अगर क्रय मूल्य आपका 500 रुपया दे दिया हो, उस पर जो है कि 5% आपका टैक्स लग जाए, 50 रुपये जो है भाड़ा लग जाए, कैरियर चार्ज, तो यह सब हम क्रय मूल्य पे ही जोड़ कर रख देते हैं। उसके बाद आपका जो है सेलिंग प्राइस का जो परसेंटेज होता है, या फिर जो है कि सेलिंग प्राइस जो निकलती है उसमें लाभ होता है, सब निकालते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्रय मूल्य में भाड़ा, टैक्स इत्यादि इस प्रकार की सभी चीज़ों को जोड़ लेते हैं, तब जो है कि उसका पूर्ण जो है कि क्रय मूल्य निकलता है। तो उस पर जो है कि हम जो भी निकालते हैं, सेलिंग प्राइस निकलती है, लाभ, हानि, या फिर जो है कि जो भी निकल जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। बेसिक में अगर दोस्तों और कुछ बचा होगा तो आप लोगों को बताएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे हर चीज़ बताते जाएंगे, और इस तरीके से आपका अगला क्वेश्चन आप बताएंगे हम। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, इस पर 10% टैक्स लगा है तथा इसे लाने में 50 रुपये खर्च हुए हैं। यदि उसे 600 रुपये में बेच दिया जाए तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। तो इसमें लाभ या हानि पूछ रहा है, तो अब इसे सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा लाभ या हानि हो रहा है। तो इसका जो है कि कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है वह आपका जो है 500 रुपये है, और सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है 600 रुपये है।
तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो 500 रुपये में ख़रीदा, 600 रुपये में बेच दिया, तो देखा जाए तो 100 रुपये का इसमें लाभ हो रहा है। लेकिन यह लाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पहले हम आप लोगों को बताए थे कि जो क्रय मूल्य होता है उस पर जो खर्च गिरता है, लाने, टैक्स, मरम्मत, जो भी होता है खर्च होता है, उसको हम पहले उसमें जोड़ लेते हैं, तब होता है। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि 10% टैक्स, तो 50 यानी 500 रुपये पर 10% टैक्स, तो 10% टैक्स का मतलब कितना हो जाएगा आपका, सीपी से इसका एसपी ज्ञात कर लीजिए। तो सीपी से इसका एसपी ज्ञात करने के लिए 10% टैक्स, 10% टैक्स का हो जाएगा आपका होल वैल्यू 10/100, यानी कि 1/10, होल वैल्यू आपका 11/10 हो जाएगा। तो 500 गुणे 11/10, ये आपका 1 जीरो से कट जाएगा, तो हो जाएगा 550, गुणा कर लेंगे 11 का 5 में। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यह जो है कि लाभ है कि हानि है, तो लेकिन जब हम इसके आगे जा रहे हैं तो इसमें लाभ ही होना चाहिए। जब हम इससे आगे जा रहे हैं तो लाभ ही होना चाहिए, तो इस वजह से जो है इस पे लाभ का ही हम जो है फार्मूला लगा लिए कि ये लाभ ही हो सकता है, जो 11/10। यहाँ पे 9/10 होना चाहिए था, लेकिन 11/10 यानी कि यह लाभ, यानी कि आगे बढ़ रहा है। जब आगे बढ़ रहा है तो इसमें हम इसको जोड़ दिए हैं। ठीक, तो ये आपका 550 रुपये हो गया, 550 रुपये यह हो गया। इसका एसपी उसमें भी कह रहा है कि लाने में 50 रुपये खर्च हुए थे, तो जब लाने में 50 रुपये खर्च हुए थे, 10% उसका जो है कि 550 रुपया हो गया। तो 550 प्लस 50 रुपये हो गया आपका कितना, 600 रुपये। यानी कि उसको लाने में जो कैरियर चार्ज लगा और जो टैक्स लगा वह उसके 600 रुपये के बराबर है। अब इसका जो है यहाँ पे देखेंगे तो सीपी बराबर हो जाएगा 600 रुपये। अब देखिए 600 रुपये सीपी भी है और 600 रुपये एसपी भी है, तो इसका लाभ कितना हो गया, लाभ या हानि, लाभ या हानि। आपका सीपी में से एसपी में से सीपी को घटा देते हैं, तो यानी कि 600 में से 600 घट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 0 रुपीज़। इसमें न तो लाभ हुआ और न ही हानि, जितने में वह लाया था उतना ही इसका जो है, उतने ही में इसको बेचना पड़ गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, अगर इसे जो है 800 रुपये में बेचता है और यह जो है 600 रुपये, यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है, इस पर 10% टैक्स लगा है तथा इसे लाने में 50 रुपये खर्च, इसे हम कर देते हैं 60 रुपये। 60 रुपये खर्च हुए हैं, यदि उसे 800 रुपये में बेच दिया जाए तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। तो आपका देखिए सीपी दिया हुआ है 600 रुपये, इसमें जो है बेचा गया सेलिंग प्राइस यानी एसपी दिया हुआ है 800 रुपये, 10% टैक्स है, तो 10% टैक्स का होल वैल्यू निकल जाएगा आपका, होल वैल्यू ये आपका
तब से हम मतलब पिछले सवाल में जो बताए थे उसी को देख लीजिए, आप लोग उसी तरीके से निकालते रहिएगा। यानी कि आपका 10/100 ये हो जाएगा आपका 1/10, यानी कि इसमें हम आगे ही बढ़ेंगे। इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट के रूप में ही बढ़ेंगे, यानी कि लाभ के ही रूप में बढ़ेंगे। तो हो जाएगा आपका 11/10। तो 600 यानी कि एसपी बराबर, यह एसपी आपका लास्ट का है जो दिया हुआ है, इसका एसपी ज्ञात किया जा रहा है सिर्फ। तो हो जाएगा एसपी बराबर 600 गुणे 11/10। ये आपका एक कट गया, 11 छक्का 66, 6600 रुपया हो गया। प्लस इस पे जो है 600 रुपये, 660 रुपया हुआ। इस पे जो है 60 रुपया कैरियर चार्ज लगा हुआ था, तो कैरियर चार्ज इस पे 60 रुपया जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 0, 6 6 12 और 6 1 7, 720 रुपये। अब देखिए यहाँ पे इसका एसपी कितना दिया हुआ था, इसे कितने में बेचा गया, 800 रुपये में। अगर 800 रुपये में इसे बेचा गया और इसका पूरा खर्च जो है 720 रुपया गिरा, तो कितना निकल गया आपका 80 रुपया। यह 80 रुपया आपका प्लस में आया या माइनस में? अगर प्लस में हो तो लाभ होगा, माइनस में होगा तो हानि होगा। तो प्लस में है इसलिए यह क्या हुआ, लाभ। दोस्तों आप लोगों का जो है प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। यदि वीडियो आप देख रहे हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यदि नए लोग हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो हम अगला पार्ट आपको पढ़ाते रहें वह आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आए और आप वह वीडियो अगला देख लें, क्योंकि हम एक सीरियल से ही इसको पढ़ाएंगे। आपका इसके पहले जो है परसेंटेज समाप्त हुआ है, अब प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। इसका जो है कि पहला दूसरा इसी तरीके करके चलाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस आपका पूरा पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जिस तरीके से हम आपको सबसे पहले वीडियो में बताए थे जो चैप्टर, वह उसी सीरियल से हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे और आपको कहीं से भी कमी नहीं रहेगा। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।